औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज जो 3 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यूज हैं वो हमने किए थे, और आज इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज जो 3 है इसका क्वेश्चन नंबर 2 और जो 3 है ये हम करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो क्या करना है, हमने ये जो नीचे हमें दिए गए सेट इनको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में करना है। टेबुलर फॉर्म मतलब हमने क्या करना है, इंदराजी तरीका में दर्ज करके हमने इनको सेट की सूरत में लिखना है। ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है, तो हमने इसे टेबुलर फॉर्म में करना है। तो टेबुलर फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या कहता है। एक्स सच दैट एक्स ऐसा एक्स है कि वो किसके बराबर है, 2n के। और n हमारे पास क्या है, n हमारे पास एलिमेंट किसका है, ये नेचुरल नंबर का है। तो जो n है, n हमारे पास क्या है, n हमारे पास बिलोंग किस से करता है, नेचुरल नंबर को। तो n बेसिकली होता क्या है, n कौन सा सेट होता है, 1 2 3, ये हमारे पास n है। वो क्या कह रहा है, 2n। अगर हम 2n है तो n की जगह पे सबसे पहले हम, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा। इस तरह n की जगह पे 2 पुट करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरह n की जगह पर हम अगर 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 3 2 6 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये कौन सा सेट बनेगा, 2 4 6, आगे इस तरह ये चलता रहेगा, क्योंकि लिमिट नहीं बताई गई तो ये चलता रहेगा। इन द अदर हैंड अगर हम देखें तो ये हमें इससे हम कह सकते हैं 2 के मल्टीपल, यानी कि 2 का टेबल अगर आप लिखते हैं तो ये हमारे पास ये मान रहा है। इस तरह अगर आप n की वैल्यू जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास 2 4 6 8 इस तरीके से आगे ही चलता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है एक्स साइड दैट एक्स, यानी एक्स ऐसा एक्स है जो कि बराबर है 2m + 1 के। और m हमारे पास क्या है, यहां पर m हमारे पास बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, 1 2 3, 1 से लेकर जो काउंटिंग है ये हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर हम m की जगह पर, ये हमारे पास कंडीशन कौन सी है, हमारे पास कंडीशन कौन सी है, 2m + 1। तो हमने क्या करना है, क्योंकि m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 है, तो m की जगह पे हमने क्या करना है, बार बार हमने पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह पुट करते जाना है। जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वही हमारे पास ये सेट बनेगा। तो 2m की जगह पे अगर हम 1 पुट करें +1 है, इस तरह 2 1 2 +1, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 3। इसी तरह अगर 2m की जगह पर हम क्या करें, 2 को पुट करें +1, 2 2 4 +1, ये हमारे पास क्या बन गया, 5। इसी तरह अगर हम m की जगह पे 3 पुट करें, इसके बाद +1 है, 3 2 6 +1 = 7। तो ये हमारे पास ऑड नंबर जो है ये सारे बन रहे हैं। ऑड नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेट कौन सा बनेगा, 3 5 7 9, इस तरह ये आगे चलता जा रहा है, इसकी भी लिमिट नहीं बताई गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है एक्स ऐसा एक्स है कि 11n कि ये इक्वल है, n जो है वो बिलोंग किससे करता है, होल नंबर को। और होल नंबर कौन से हैं, जो कि 11 से लेस हैं, 11 से लेस है। n हमारे पास 11 से लेस है। ठीक हो गया, यानी कि 11 से कम जो हमारे पास होल नंबर कौन से बनते हैं, अगर हम वो चेक करें तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से लेकर 10 तक हमारे पास ये होल नंबर बनते हैं जो कि 11 से लेस हैं। ठीक होगा, 0 से स्टार्ट होते हैं, और क्योंकि हमने क्या करना है, 11 से लेस करने हैं, तो इस वजह से क्या है जी, हमारे पास ये 10 तक बनेंगे। तो हमने क्या करना है, यहां पर 11n है, तो हमने क्या करना है, यहां पर n की जगह पे सबसे पहले 0 पुट करना है, 11 n की जगह पे 0, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 0।
उसके बाद 11 की जगह n की जगह पे साथ हम क्या करें, n की जगह पे हम 1 पुट करते हैं तो 11 बन जाएगा। इस तरह अगर 11 की जगह पे हम 2 पुट करें 22 बन जाएगा। इस तरह ये चलता जाएगा। 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, एंड पे हम क्या करेंगे 11 पे में जब हम 10 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 110। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये एंड कहां तक ये बनेगा सेट 110 तक बनेगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। एक्स साइज दैट एक्स, एक्स ऐसा एक्स है जो कि एलिमेंट किसका है, बिलोंग किसको करता है, इवन नंबर को। इवन नंबर आपको पता है कि कौन से होते हैं, जो कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं पूरे पूरे। ये हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास इवन नंबर है। ठीक हो गया। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इवन नंबर वो लिमिट बता रहा है वो कौन से हैं, जो 6 और 4 के बिटवीन हो, यानी कि 6 से छोटे हो और 4 से बड़े हो। अब 4 और 6 के बिटवीन कोई भी इवन नंबर हमारे पास नहीं आता, लिहाजा हमारे पास ये जो बनेगा ये 5 यानी कि खाली सेट आएगा, क्योंकि 4 और 6 के दरमियान में इवन नंबर कोई भी नहीं होता, ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है एक्स साइज दैट एक्स, एलिमेंट है ऑड नंबर का ओ, और वो कौन से हैं जो 5 से ग्रेटर हैं और 7 से लेस हैं। सबसे पहले ऑड नंबर देखते हैं वो होते कौन से हैं, +-1, +-3, +-5, +-7। ये हमारे पास क्या होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो। तो अगर आप देखें 5 और 7 के बिटवीन हमारे पास ऑड नंबर है ही नहीं, तो उसने क्या कहा 5 से ग्रेटर हो 7 से लेस हो, तो यहां पर भी हमारे पास क्या आ गया, ये एम्प्टी सेट आ गया। ठीक हो गया। इसको आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह इसको 5 कहते हैं, और इस तरह अगर आप ब्रैकेट लगा दें तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट को ही शो करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास देखें पार्ट नंबर 6 है, वो कह रहा है एक्स साइज दैट एक्स, एलिमेंट क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से जाहिर करते हैं। रैशनल नंबर कौन से हैं, जो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2q। अच्छा यहां पर देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो स्क्वायर को हम क्या करते हैं, अगर हमें स्क्वायर को खत्म करना हो हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड। ये इसके साथ कट गया, एक्स हमारे पास +-2 के स्क्वायर रूट के इक्वल है। हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसा स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर 4 का स्क्वायर रूट होता तो ये हमारे पास आंसर इसका 2 आना था, ये हमारे पास रैशनल था। लेकिन इस तरह की जो वैल्यू है 2 का स्क्वायर रूट हो गया, 3 का स्क्वायर रूट हो गया, जो इस तरह की वैल्यू होती है ये हमारे पास इररेशनल होती है। तो उसने कहा है कि हमारे पास रैशनल, तो इट्स मीन कि हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कंडीशन में हमारे पास ये क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि इसमें हमारे पास ये रैशनल नहीं बन रहा बल्कि ये इररेशनल के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है एक्स साइज दैट एक्स, एलिमेंट है रैशनल नंबर का और x बराबर है -x के, x बराबर है -x के। तो x -x के इक्वल कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। यानी कि अगर आप यहां पर 1 पुट करें x की जगह पर, यहां पर माइनस वैसे है, x की जगह पर अगर 1 पुट करें तो 1 -1 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। इसी तरह कोई भी वैल्यू अगर आप लगाएंगे सिवाय 0 के, अगर आप x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो 0 जो होता है वो माइनस में नहीं होता बल्कि 0 0 ही होता है। ठीक हो गया। 0 के साथ कोई भी साइन नहीं आता, तो एक 0 ऐसा है जो कि 0 के इक्वल आ सकता है। तो इसलिए हमारे पास यहां पर जो आया वो क्या है, 0 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है एक्स साइज दैट एक्स, एलिमेंट है रियल नंबर का, और एक्स क्या है, वो इररेशनल का रुकन नहीं है, यानी कि इररेशनल से बिलोंग नहीं करता। ये ऐसे रियल नंबर है जो कि इररेशनल से बिलोंग नहीं करते। हमें जो रैशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन का पता है कि रैशनल हमारे पास, रियल नंबर जो है, रियल नंबर हमारे पास किसके इक्वल होता है, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल यूनियन इररेशनल। अब जो कि वो कह रहा है कि हमारे पास ये एक्स जो है वो इररेशनल का एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये इससे बिलोंग नहीं करता, इसको अगर हम माइनस कर दे तो बाकी रियल नंबर में हमारे पास क्या बचता है,
रैशनल बचते हैं, तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया जी, क्यू। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज 3 का। वो कह रहा है कि लेट यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10। बी हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड सी इज इक्वल टू है 1 3 5 7 9। वो कह रहा है लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्या करना है, ये जो नीचे लिस्ट में दिए गए हैं, जैसे हम बारी बारी इनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्या है, ए का कंप्लीमेंट है। जैसा कि आप सबको पता है कि कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट का मतलब होता है, ए के कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए। तो हमें यू यहां पर क्या दिया गया है, 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर हमारे पास क्या है 10 तक यू है। उसके बाद डिफरेंस यानी कि माइनस ए हमारे पास क्या है 2 4 6 8 और 10। और आपको इस चीज का भी पता है कि माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि वो तमाम अरकान हमने लिखने होते हैं जो कि पहले सेट में मौजूद हो और वो दूसरे में मौजूद ना हो। दूसरे लफ्जों में आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो दोनों में कॉमन हो वो आपने नहीं लिखने, और दोनों में जो कॉमन है उनको हटा के यानी उनको साइड पे रख के जो उसके अलावा बाकी पहले में बचते हैं वो आपने लिखने हैं। तो एक हमारे पास पहले में है लेकिन यहां पर ए में मौजूद नहीं है, 2 हमारे पास दोनों में मौजूद है, 3 हमारे पास मौजूद नहीं है, इसके बाद 5 है, 7 है, उसके बाद हमारे पास 9 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट वो हमारे पास क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बी का कंप्लीमेंट फाइंड करें। तो ऐसे ही हमारे पास है, बी के कंप्लीमेंट का मतलब क्या है u माइनस बी। तो u हमारे पास क्या है 1 से लेकर 10 तक, माइनस बी हमारे पास वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक हमारे पास बी की वैल्यू है। तो इस तरह हमारे पास जो बी का कंप्लीमेंट है वो क्या आएगा, 1 से लेकर 5 तक तो दोनों में कॉमन है, उसके बाद 6 से लेकर 10 तक हमारे पास यू में है लेकिन बी में मौजूद नहीं है, 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास बी का कंप्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, ए यूनियन बी जो है ये हमने फाइंड करना है। तो ए हमारे पास ए यूनियन बी कैसे हमने फाइंड करना है, ए यूनियन बी का मतलब है जो दोनों में ए और बी दोनों में मौजूद है। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 2 4 6 8 और 10। यूनियन बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 1 से लेकर 5 तक है। अच्छा जी, अब चूंकि दोनों को मिला के हमने लिखना है 1 से लेकर 5 तक, तो लगातार हमारे पास यहां पर मौजूद है 1 2 3 4 5। इसके बाद देख लेते हैं, 5 के बाद 6 भी है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। पार्ट नंबर 4 क्या है, ए माइनस बी, यानी ए डिफरेंस बी हमने करना है। तो ए डिफरेंस जो बी है इसका क्या मतलब है, ए हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10, माइनस बी हमारे पास क्या है 1 से लेकर 5 तक। तो चूंकि डिफरेंस का मतलब यह है जो हमारे पास ए में मौजूद है और बी में मौजूद नहीं है, 2 दोनों में मौजूद है, 4 दोनों में मौजूद है, 6 जो है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है। इस तरह 8 जो है वो ए में है, बी में मौजूद नहीं है। 10 हमारे पास ए में है लेकिन बी में मौजूद नहीं है। ये हमारे पास ए माइनस बी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में हमारे पास कॉमन होंगे। ए हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10। इस तरह इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9। ठीक हो गया जी। ये देखिए जी, सी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9। अच्छा जी, इंटरसेक्शन मीन कि हमने क्या करना है जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों, क्योंकि ये हमारे पास जुफ्त हैं, ये हमारे यानी ये इवन नंबर है, ये हमारे पास ऑड नंबर है, इस वजह से हमारे पास क्या होगा, इसमें कॉमन है ही नहीं। या हम इसको 5 लिखेंगे या हम इसको एम्प्टी सेट जो है ये लिखेंगे।
पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल है, यू माइनस ए के। तो u माइनस ए हमारे पास क्या है, u हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक, माइनस ए हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10। तो a का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, यानी जो इवन नंबर है वो अगर हम इसमें से निकाल दें तो हमारे पास बाकी क्या बचते हैं, जो कि जो u में है लेकिन a में नहीं है, 1 3 5 7 9। इसी तरह इसके बाद क्या है जी, सी का कंप्लीमेंट जो कि u माइनस सी के इक्वल है, u माइनस सी। u हमारे पास क्या है 1 2 3 10 तक काउंटिंग, माइनस सी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9। तो यहां पर हमारे पास अगर हम देखें कि u में जो हैं और सी में हमारे पास नहीं है, तो वो हमारे पास क्या आएंगे, इवन नंबर आएंगे 2 4 6 8 10। ये जो एलिमेंट है ये u में है लेकिन सी में मौजूद नहीं है। तो हमने अब मालूम क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट हमने अभी फाइंड किया है जो क्या है 1 3 5 7 9। उसके बाद यूनियन है सी का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10। अब यूनियन का मतलब यह है कि हमने क्या करना है, दोनों को मिलाकर इकट्ठा करके हमने लिखना है। 1 इसमें है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, 5 इस साइड पे है, 6 इसमें है, 7 इसमें है, 8 इसमें है, 9 इसमें है और 10 इसमें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे जो कि u माइनस ए के इक्वल है। तो u माइनस ए, u हमारे पास क्या है 1 2 3 4, ये कहां तक है 10 तक, माइनस ए हमारे पास क्या है इवन नंबर 2 4 6 8 एंड 10। तो जो हमारे पास u में है और a में नहीं है वो हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9। ये एलिमेंट हमारे पास u में है लेकिन ये हमारे पास a में मौजूद नहीं है। इस तरह अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं a का कंप्लीमेंट यूनियन c। तो a का कंप्लीमेंट अभी हमने ये फाइंड किया है जो कि है 1 3 5 7 9 यूनियन c हमारे पास क्या होगा, c हमारे पास है 1 3 5 7 9। ये हमारे पास c सेट है। अगर हम इन दोनों का यूनियन करें तो ये हमारे पास सेम सेट आ जाएगा 1 3 5 7 9, क्योंकि दोनों में सेम है तो दोनों को मिलाकर के हम लिखना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का u का कंप्लीमेंट। तो u के कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, u माइनस u। तो u माइनस u करते हैं। u हमारे पास क्या है 1 2 3 10 तक है, माइनस u 1 2 3 10 तक। तो जो u में है और u में नहीं, अगर इस तरह हम करें u में से u को माइनस करें तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा। इसको आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं।